हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देव में स्वागत है। मैं उमेश शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं आज का पुलिस कांस्टेबल का पूरा पेपर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने समान हिंदी का दे दिया है, परंतु इसमें भी मैंने ऐड कर दिया है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसे हम इसके आंसर की को सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे आपको इसमें। तो देखिए, उत्तर जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं? तो इसका आंसर है हंसपद। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इकाई ध्वनि इकाई। जिसकी खंड 9 किए जा सके कहलाता है वर्ण कहलाता है। सी आंसर राइट है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो एम प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका बी आंसर राइट है। उसके बाद है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द मैंने उस समय चंबल बताया था, इसका राइट आंसर है सी। जिसे जामुन किया था, जामुन स्त्रीलिंग शब्द में आता है। अगला आता है आपका रेलगाड़ी। जो शब्द है वह किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो ये बना है अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी इसमें रेलगाड़ी को कहा जाता है और जो गाड़ी है वो हिंदी शब्द है। अगला है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आग है, अनल है, वैश्वानर है। अनल अनिल नहीं है, जो कि वायु और हवा का है। ठीक है। सदानंद में कौन सी संधि है? सद प्लस आनंद, इसका संधि विच्छेद होगा और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा व्यंजन संधि। उसके बाद अगला है आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस वाक्य यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह इच्छावाचक है। अगला देखेंगे आकाश के तारे तोड़ लाना। आकाश के तारे तोड़ लाने का मतलब है कि बहुत बड़ा और असंभव कार्य करना, यानी ए राइट आंसर। टिप्पण की जो भाषा है वह है वस्तु प्रधान। सी इसका राइट आंसर है। अगला देखेंगे शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह, यानी डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है जो ये चाणक्य जो है यह एक कंप्यूटर का क्या है? एक फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट है। अगला है कबीर निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि कवि है? किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? ये हैं ज्ञानाश्री। ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। अगला देखेंगे कर्मभूमि के लेखक कौन है? कर्मभूमि के लेखक हैं प्रेमचंद्र। अगला है हिमक्रीटिनिका के रचयिता कौन है? हिमक्रीटिनी के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है महादेवी वर्मा के रेखाचित्र जो है भक्तिन का प्रमुख पात्र जो है भक्तिन है, उनका वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मी या फिर लक्ष्मिन। ठीक है। उसके बाद भारतीय आर्य भाषा के विकास के क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत कौन सा आता है? अपभ्रंश आता है। सबसे पहले संस्कृत आता है, उसके बाद पाली आता है, फिर प्राकृत आता है, उसके बाद अपभ्रंश आता है, उसके बाद आता है आपका जो वर्तमान टाइम में हिंदी चल रही है उसका उदय होता है। अगर देखिए कुमानी बोली बोली जाती है, ये बोली जाती है नैनीताल और अल्मोड़ा में। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला देखते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से। तो देखिए यहाँ पे भारतीय उपग्रह क्लाइमेट B2 के प्रक्षेपण की तिथि जो है वह है 24 जनवरी 2019। कोविशील्ड जो है भारत की कोविन वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। सी राइट आंसर। अगला है गेहूं के दाने होते हैं। तो गेहूं के दाने हैं फल हैं। ठीक है। तो गेहूं के दाने को फल के कैटेगरी में रखा गया है। तो यदि आपको कोई भी आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो आपका कितना स्कोर हो रहा है आप ज़रूर कमेंट में आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जस्टिस PC घोष का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं किसे प्रभार दिया गया है? वो दिया गया है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया? वो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसमें ए राइट आंसर है। अगला है किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी करी? तो यह है गांधीनगर गुजरात। उसके बाद निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है PV सिंधु। अगला है निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो था ऑपरेशन गंगा।
उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज़ है, लिनक्स है और मैक एस ओ है, नहीं ओ एस है। तो ये चारों इसमें राइट आंसर है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है 1 टेराबाइट में जो शामिल होता है कितना होता है। 1 टेराबाइट जो होता है 1 GB के बराबर होता है, यानी 1024 GB के बराबर कौन होता है, 1 टेराबाइट होता है। अगला देखेंगे, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है स्पैम। ठीक है, अगला है महावीर का जन्म जो हुआ था उससे पहले है भारत में IT अधिनियम कब लाया गया था। इसमें हाल ही में संशोधन किया गया है, ये 2000 है इसका राइट आंसर। उसके बाद है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है, अलाई दरवाज़ा, यानी सी ऑप्शन राइट है। अगला है निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो अनवीकरणीय में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इसमें प्रकाश का सूर्य का प्रकाश राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बोस्टन चाय पार्टी का संबंध किस क्रांति से है, तो इसकी संबंध अमेरिका क्रांति से है। बुशमैन का क्षेत्र है, बुशमैन का क्षेत्र यह काला पानी मरुस्थल राइट आंसर है। उसके बाद है भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र इन राज्यों में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है, वैसे राजस्थान है नहीं, मध्य प्रदेश है। अगर देखिए मीटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मीटियोर जो अभियान है वो अंध महासागर के का जैविक अध्ययन से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से कहाँ पर स्थित है, ये कावेरी में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, GB मावलकर। ठीक है, अगला है संविधान सभा के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अप्रस्तुतता का उल्लंघन किया गया, तो है अनुच्छेद 17। ठीक है, अगला है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय जो PM थे कौन थे, PV नरसिंहा राव। ठीक है, अगला है अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया का द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कोई नहीं, अभी तक किसी पर भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चली है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश है जिसे भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है, तो निर्यात गंतव्य में USA का नाम आता है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला है निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था का अंग नहीं है। काश्तकारी व्यवस्था का अंग इसमें काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार, ये इसका गलत आंसर लग रहा है मेरे हिसाब से, श्योरिटी नहीं है। अगला है किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है, इसमें किया गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को किया गया है। निम्नलिखित में से अगला है 48, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है, तो इसमें देखिए पहला तो है राज्य सरकारों की आवश्यकताओं और साधनों में अंतर, राज्यों की स्वायत्तता पर प्रश्न, ये भी है क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता। अगला है वित्तीय आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, इसका भी राइट आंसर जो है वो डी लगता है। अगला है उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने या दबाते हुए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था, तो इसका राइट आंसर है नेपाल। अगला है 50वां क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से संबंधित है। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, यदि कह रहा है कि प्लस का अर्थ है माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है प्लस अर्थात तथा माइनस का अर्थ है डिवाइड है, तब इस अवस्था में इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 77। और अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आता है वह 73 आता है। उसके बाद एक लंबा 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से वापस जाती है, तो इसका औसत चाल जो है वो बताना है आपको, औसत चाल क्या होगी। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा
उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका, सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी और डी और ई हैं। तो ई जो है इसमें कौन सा लंबा होगा इसमें इन 5 दोस्तों में से, तो इसका राइट आंसर होगा ई। अगला है, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तब उस घड़ी की जो सुई होती है 8:30 बजे होते हैं, तो यदि से देखा जाता है तो उसका सही समय क्या होता है 3:30। ठीक है। अगला है हमारा, दिए गए आलेखों में से कौन सा आलेख तरल पिज्जा और दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने दोगुने से 14 अधिक है, तो गायों की कुल संख्या कितनी होगी? तो गायों की संख्या 7 होगी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो है 28 है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, एक मनुष्य का मुख दक्षिण की ओर है और वह वामाव्रत दिशा में 135 मुड़ता है अंश से मुड़ता है और इसके पश्चात 180 दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो उसका मुख जो होगा वह दक्षिण पूर्व में होगा। अगला है, मानव नेत्र किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाता है? तो बनाता है कॉर्निया। उसके बाद अगला है, अनुक्रम दिया गया है 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16। तो अगला जो आएगा वो 9/32 आएगा, यानी इसका ये ऑप्शन राइट है। अगला देखेंगे हम यहाँ पे, राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है नंगा पर्वत व नामचा बारवा। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जनपदों में नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? चमोली में। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है सीढ़ीनुमा खेती करके। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, ये डोडी ताल यहाँ पर नहीं है, कहाँ पे? टेहरी में नहीं है, हरी ताल चंपावत में नहीं है, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में, ये राइट आंसर है, और बेनीनाग ताल जो है पिथौरागढ़ में, ये भी रॉन्ग आंसर है। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए, मुलिंगला दर्रा नहीं है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कपनी जो है बागेश्वर में है, रालम पिथौरागढ़ में है, खतलिक जो है टिहरी में है, याद रखना, और अलकापुरी जो है चमोली में, यानी इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हुई हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 33% के स्थान पर 33% आरक्षण के स्थान पर कितना कर दिया है? 50% किया है। तो वो किसने किया है? भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा किया है। भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा किया है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो वो थे गार्डनर। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं? तो नित्यानंद स्वामी। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। अगला है, उत्तराखंड में राज्य लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्य लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 3 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, जमींदार अनुमूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? ये लागू किया गया है 2021 में। ठीक है। उसके बाद है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर जो कि चमोली में है, इसकी जो ऊंचाई है 7,816। ए राइट आंसर। अगला है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों चमोली। ठीक है। उसके बाद है, उत्तराखंड का निर्माण भारत राज्यों के किस क्रम में हुआ है? 27वां। अगला है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी पुरस्कार घोषित किया गया है? हरिद्वार को। भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से संबंध रखते हैं? पौड़ी से। अगला है,
लोकगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद है भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2022 और 21-22 का जारी किया, जिसमें उत्तराखंड का जो स्थान था वो 7वां था। ठीक है, उत्तराखंड में IT पार्क जो है स्थापित किया गया है। IT पार्क जो स्थापित किया है वह स्थापित है देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 को सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई? वह है उधम सिंह नगर। अगला है भारत की जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? वो है हरिद्वार। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उड़ेरा कहा जाता है, जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? पहले अल्मोड़ा में था, अभी नैनीताल है, नहीं देहरादून में है, सॉरी। उसके बाद अगला है 19-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के लिए सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है? तो वह है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे विनिमय क्षेत्र भी कहते हैं। अगला है निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को। अगला क्वेश्चन है 2021 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी निक के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी जय हरि खाल पुरस्तास के नेतृत्व में हुई थी। और जो गढ़वाल का बारडोली कहा जाता है वह कहा जाता है गुजड़ू को। ठीक है, अगला है डोलापाल के आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के प्रफुल्लन के समय कुमाऊं के कमिश्नर उस समय कौन थे? सर हेनरी रैमजे। उसके बाद है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर उसके साथ में गढ़वाल भातु मंडल की स्थापना करी? तो ये करी लखनऊ में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है बुद्धि वल्लभ पंत को। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कौन कुमांचल केसरी के नाम से जाना जाता है? बद्रीधर पांडे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष डुगड्डा में आए थे? तो ये आए थे 1930। ठीक है, और सेकंड राउंड आए थे 1936 में भी आए थे। तो इसका राइट आंसर उसे 1930 होगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो यहाँ पर देखिए मंगला देवी थी, रेवती देवी थी और जयवंती देवी थी, होमवंती नहीं थी। अगला है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? तो ये हुआ है भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है श्री बद्रीनाथ जो है श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो ये है स्थित जो है अलकनंदा। बागेश्वर किस नदी के तट पर है? तो यह सरयू और गोमती नदी के तट पर। अगला है 100 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने गढ़वाल की दिव्यगत विभूतियाँ पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है भक्त दर्शन ने, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करे जल्दी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना।